तेरी जय हो बनी, तेरी जय हो बनी। बोली श्री रामचंद्र की जय। हरे नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम् सीता समारोह पीतवाम भागम् पाणौ महातायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमंत हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पावे। श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोल आदिशक्ति महामाया मैया की, प्रेम से बोल शीतला मैया की, प्रेम से बोल गंगा मैया की। मेरे परम आराध्य श्री सीताराम जी भगवान, अनंत बलवंत भक्तवत्सल श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर दंडोत प्रणाम निवेदित करते हुए श्री राम कथा मानस प्रतियोगिता यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवता, इस ग्राम की पावन धरा से, इस ग्राम की पावन धरा में उपस्थित विराजित ग्राम की रक्षक देवी देवता, ग्राम की पुरोहित महाराज जी, साथ ही साथ निर्णायक मंडल की आसंदी में विराजमान विद्वत गुरुजन, राम कथा के सन्मुख विराजमान मेरी मातृशक्ति के पावन चरण, राम कथा के लिए अटूट स्नेह रखने वाले हमारे साधक चरण, विप्र चरण, बैरागी चरण, संत चरण, राम कथा के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके अपनी श्रद्धा को राम की चरणों में समर्पण करने वाले अनंत भक्तजन, इस मानस यज्ञ के पावन मंच को अपनी वाणी से सकुशल ढंग से संचालित करने वाली हमारी बड़ी दीदी उद्घोषिका, जिनकी कोकिल कंठ से श्री राम कथा पावन यज्ञ मंच को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है,
ऐसे राम कथा के समस्त भक्तजनों की पावन चरणों में श्री परमानंद मानस परिवार ग्राम टेकापार कला के अबोध बच्चों की ओर से दोनों हाथ जोड़ करके सादर सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आओ आज के समय ला भगवान के साथ, भगवान के याद में, भगवान के नाम में, और हम प्रयास करें कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर अकारण बरसत रहे, आजो बरसत रहे, आने वाला भविष्य में भी बरसत रहे। हमला भगवान के छत्र छाया में जिंदगी जियल मिले, ऐसा भरोसा विश्वास रखते हुए जिन मानव शरीर आपला मिले है, जिन मानव शरीर हमला प्राप्त हुए, जिन मानव शरीर संसार के समस्त मानव जाति ला प्राप्त हुए, वो मानव जाति के मानव शरीर सार्थक बनाए के जिन अवसर मिलते, वो अवसर हरे सत्संग, वो अवसर हरे भगवान के कथा, वो अवसर हरे भगवान के महिमा या भगवान के चरित्र के श्रवण करना। बाकी सब चीज ये है और संसार से जुड़े हुए व्यक्ति हरण, संसार से जुड़े हुए इंसान हरण, आपला हमला बहुत समय में से 24 घंटा का समय है, और 24 घंटा में 12 घंटा दिन है, 12 घंटा रात है, और 12 घंटा दिन में 12 घंटा रात में हमला संसारिक मन के हरण, संसारिक जीव हरण का संसारिक वस्तु के साथ ही जुड़े रहेगा। एक बाद भी हम भगवान के लिए समय निकाला था, और समय निकाल के भगवान अपन निवेदन, अपन प्रार्थना के प्रेम से याद करके भगवान अपन हृदय के अंदर निवास कराए के प्रयास करते। हम सही सौभाग्यशाली हैं। आपकी धरा, आपकी पुण्य भूमि, वो पुण्यात्मा भूमि हरे जिन भगवान के कथा रूपी गंगा है, जिन्हें आज चराचर जीव के कल्याण पर बहुत हो। आओ मिले पावन प्रसंग के दर्शन करे के प्रयास करें। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड, अजिखर नामे सुंदर है। शुरुआत गला बहुत शुरुआत होए, जामवंत के वचन सुहाए। अब जी हाँ सुहात है, तो यहाँ तो सुंदर है, सुंदर आखिर तक के होना ही होना है। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड 60 खंड दोहा लिखे तुलसीदास जी महाराज, और 60 दोहा में 30 खंड दोहा भगवान राम के सेवक और माता जानकी के बीच के वार्तालाप, श्री हनुमान जी के दर्शन, लंका के दर्शन, यात्रा के दर्शन कराते हुए 30 खंड दोहा में बहुत प्रकार से पावन चरित्र, कुछ लंका के जोड़ते हुए, कुछ राम सेवक के जोड़ते हुए पावन वर्णन है। वही मिलके कुछ पावन भाव रामचरितमानस के माध्यम से दोहा क्रमांक 45, 4 या 5 धन 4 बराबर 9। सब जन गणित के पढ़िया में बैठे हैं, सब जन जानते, मैं तुम्हारे मन से कम पढ़े लिखे हूँ, लेकिन 5 धन 4 बराबर 9। और हमारे गुरु जी मन कहते कि 9 मतलब झुकना। कहाँ कहाँ झुकना है, कैसना कैसना जगह झुकना है, और काबर झुकना है। रामायण ये सिखाते हैं कि तो अगर कहीं झुकना है तो पहली सर्वप्रथम रामचरितमानस बालकांड में एक साक्षी दे, गवाही दे। प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पीत गुरु ना वही माता। और जगह कहो झुक गए, तब बाकी संसार वाले जगह झुक जाए मत झुक। आवश्यकता पड़े गुरु चरण में झुक बेचे, दाई दादा चरण में झुक बेचे, बड़े बुजुर्ग चरण में झुक बेचे, और जब के झुक बे तब के फायदा है। और अकड़ अहंकार की निशानी है। जहां शरीर के अंदर अकड़ है, समझ लो वो अहंकार की निशानी है, और जहां शरीर के अंदर विनम्रता है, समझ लो प्रेम के एक पुष्प हरे जिन भगवान के पर निरंतर चढ़ते। हम सब लोग ये दोहा के माध्यम से भगवान के चरण में अपन आप ला झुका के, अपन आप ला झुका के रखना है, ताकि भगवान के दृष्टि कोनो दिन पड़े।
हमार दृष्टि भगवान तक पहुंचते नहीं पहुंचते, ये हमारे खुद के कर्म के ऊपर निर्भर करते। हमन कौन से कर्म करत हन, हम का करत हन, ये हमारे खुद के कर्म के ऊपर निर्भर करते कि हम भगवान ला देख पात हन कि नहीं देख पात हन। हम लगते कि हम भगवान ला देखत हन, ये दृष्टि किथे हम देखत हन भगवान ला, लेकिन ये दृष्टि हमन खुद धोखा में राखे। अब भगवान ला देखते हैं का माया मोह देखे बढ़िया बैठे रहते नडुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लदे धरातल ला देखे पर काबर बैठे रहते नियत विचार करने वाला बात। हमन भगवान ला देखत नहीं हन, हमन भगवान ला देख नहीं सकन, और जे दिन भगवान ला देख लेना ते दिन संसार जगत से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रम के जिंदगी मत पालाओ। विभीषण जी आज जाग के है, उसका दिल लंकम रही से बोला जगाने वाला एक ही जन रही, छोटे से बात कही से छोटे से बात को जगा दी। कबू कबू दाई दादा लाख लइका मन जगा देते, गुरु जी चांती लइका मन जगा देते, है ना। इंसान हर जगह ठोकर मिलते, हर जगह ठोकर खाए लगते, और जब जब ठोकर खाते तब तक वो ज्ञान मिलते, और जब जब ज्ञान मिलते तब तक भगवान की याद। आज आदमी में जाए कि कई क्षण कारण हो सकते, कई क्षण कारण हो सकते, कोनो अभाव के कारण जाते, कोनो प्रभाव के कारण जाते, कोनो स्वभाव के कारण जाते। ककरो में जाबे ता ककरो अभाव के कुछ अभाव के कारण भी जा सकता है, ककरो स्वभाव के कारण भी जा सकता है, और ककरो प्रभाव के कारण भी जा सकता है। विभीषण जी महाराज लंका छोड़ दी, लंका मोला कहीं कमी नहीं रही से, कुछ कमी नहीं रही से ना होला। अगरबत्ती जलाए बर रोकत रही से, ना फूल पान चढ़ाए बर रोकत रही से, शंख बजाए बर रोकत रही से, ना तुलसी महारानी जल चढ़ाए बर रोकत रही से। लंका पति रावण सब ने रोक दिया, लेकिन विभीषण नहीं रोके। बोले कोई नहीं गई थे तुलसी काबर पानी दी, तो था तुलसी तो रंगम काबर हवा नहीं करी। रामायण प्रमाण है, रामायण अंकित गृह शोभा बन न जाई, और न तुलसी का वृंद ता देख हरस कपिराई। ये रामायण प्रमाण है। चाहती तो दुनिया वाले रोके है, काबर भाई नहीं रोक सकते है, काबर भक्ति कर सच्ची। जैन आदमी में जैन लोग शत्रु बना के बैठे हैं, जेका नाम नहीं लेना है, जे धर्म के लिए अवतार लेके आए, कहते धर्म में धर्म मिटाना चाहता हूं, अधर्म की स्थापना करना चाहता हूं, और ते धर्म के रास्ते में चला रोक सकते नहीं। जानत रही से धर्म करने वाला ला, कर्म करने वाला ला, पूजा पाठ करने वाला ला अगर रोक नहीं तो मूला हानि हो। जानत रही वो जानत रही कोनो दिन नहीं कही इसका परिश्रम करते, और जिन दिन कही दिन विभीषण जी लंका में रहे, जिन दिन कही दिन विभीषण जी लंकम में रही। कही भैया ठीक है, अब मोर आवश्यकता नहीं है लंका, अब मोर जरूरत नहीं है लंका ला, अब मोर जरूरत नहीं है ये लंका के माटी में। अब मैं जात हूँ जेकर पास जरूरत है तेकर बिरन। और श्री भगवान की महिमा सुनते कान में सुन के आए दूसरे में पहुंचे। फटिक शिला भगवान राम माता लक्ष्मण जी बैठे हैं, और श्री विभीषण जी महाराज पहुंचते, और पहुंच के जब दोनों जन के बीच में चर्चा होते, और दोनों जन के बीच में चर्चा होते, भगवान पूछते कि आखिर मुख से का सुंदर स्त्री मोर मेरा नागे। तो कही महाराज बताइए तब तो जाने, लेकिन काका काका नाम लेना, दो चार जन के नाम रहती तो बता देते हैं। तो यश के और महिमा के गान करने वाला तो अपार हो, असंख्य है, बताना मुश्किल है, लेकिन इसका जरूर जानता हूँ। जन्म मरण के भव पीड़ा से बंधन से मुक्त अगर कोई कर सकते, सत्य कर सकते तो नाम कर सकते। यही सुन के यही बात न जान के संसार के दुख में हाथ धारण करने वाला, और संसार के सब प्राणी के जीवन में सुख भरने वाला, ऐसा तो लग कहते कहना तब तो शरण माया है प्रभु। अब तय मोला अपन शरण में राख ले, कि हम अपन शरण से दुरिहा दे। यही पावन प्रसंग है। ये पावन प्रसंग के सरल और सहज अर्थ हरे, दुआ के सरल भाव हरे, कि भगवान सबके दुख पीड़ा हरते। भगवान जन्म मरण के भव बंधन से इंसान जीव का पार लगाते, और सबके दुख पीड़ा हर के भगवान सबके लिए सुख शांति की स्थापना करते। ऐसा भगवान की महिमा सुन के लंका के त्याग करके विभीषण जी महाराज आज भगवान की शरणागति हुए, और शरणागति के पावन प्रसंग आपके बीच रखे के समय अनुसार प्रयास कर। मुझे तुलसीदास जी महाराज लिखे है, वो दर्शन करे के प्रयास कर, वो सब कह दिया। एक प्यारा सा भजन भगवान के पावन चरण के साथ
बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल हनुमत लला की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास की जय। नहीं चलो बाण गंगे के विभीषण, ताना न से पाओ क्यों तोड़ी यह माला, क्यों तोड़ी है यह माला, तुझे ये लंका पति बदलाओ। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाओ। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाओ। ऐ लंकापति विभीषण दे दे, मैं तुझको आज दिखाऊं। तो कहते हैं क्या? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। वही सबसे निवेदन, एक बार श्री हनुमत लाला जी के एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे और कहेंगे क्या? बोल हनुमत लाला की। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देखो मेरे मन की जमीन, देखो मेरे मन की जमीन, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझे गिनती न बैठायत चाहिए, मुझे गिनती न बैठायत चाहिए, राम के नाम का यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले मुझको अमृत करते, अमृत को श्री राम जानकी मेरे सीने, श्री राम जानकी मेरे सीने में, श्री राम।
रसिया सिमरन करो राम रसिया राम सिमरन करो सिया राम का सदा चिंतन करो सिया राम का सदा तो चिंतन करो सच्चा आनंद है हो हो सच्चा आनंद है सच्चा आनंद है हीरा जानकी मेरे हीरा जानकी हीरा जानकी श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। श्रवण सुजसु सुनियायो प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। भगवान रक्षा कब करते? अगरबत्ती जलाए से, नरियल चढ़ाए से, फूल पान चढ़ाए से, मेवा मिष्ठान चढ़ाए से। अगरबत्ती फूल पान मेवा मिष्ठान चढ़ाए से अगर भगवान रक्षा करती ना तो शायद भक्ति लुप्त हो जाए। काबर उपकरण व्यवस्था करे के सामर्थ्य सब मेरे लिए। नरियल लेके फूल पान धरे के और प्रसाद ला के भगवान ला समर्पण करे के सामर्थ्य भगवान सबला प्रदान करे। काबर शरीर स्वस्थ दे दे मतलब सबके पास सामर्थ्य। एक जन मन के भगवान ला कथे चलना जी भगवान के मंदिर चल देते दर्शन करके आ जाते। तो ये कुछ पहने वाला पहला व्यक्ति यही से चलना जी भगवान के दर्शन कर लेते मंदिर जाके और भगवान के दर्शन करके आ जाते हैं। जिन आदमी का तीन आदमी कहते भैया मैं आज नहीं जाऊँ, मैं इतवार के दिन जाऊँ, मैं आदमी जाऊँ इतवार के दिन जाऊँ। विचार करो जिन दिन हमारी तबीयत खराब हो गए हम भगवान ला याद करबो भगवान को तबीयत खराब है मोर बहुत प्रकार के कष्ट मिला थे पीड़ा मिला थे रक्षा कर त्राहि माम प्रभु गलती हुई तेरे क्षमा कर। और पर ले भगवान कही कि बेटा आप तो सोमवार इतवार ले आएंगे तब मैं आऊं। तो कहत रहे कि मैं इतवार के जाऊं भगवान बोलो कही कि आज सोमवार है बेटा तो इतवार के आपके इंतजार कर तब मैं आऊं। कैसे करते जब हम कहा सब कह सकते तो भगवान का बंद नहीं सकते। भगवान गलो कह सकते लेकिन भगवान ओखर पर जिसे हम समझते कि जिसे आज के बेटा है समझते कि दाई दादा के सबसे जीवन और रक्षा तो सुरक्षा भाव जब तक कि माँ बाप का माँ से लेकर चिंता नहीं है। अगर वो माँ बाप घर परिवार घर द्वार गाँव बस्ती में रक्षा करेंगे चिंता नहीं। जिन दिन माँ बाप को साथ का छोड़ देते तीन दिन वही लड़का बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा लेते।
अपन परिवार के जिम्मेदारी। विभीषण जी महाराज लंका में रही के, लंका के अपन बड़े भाई के साथ में रही के, दूसरे बड़े भाई साथ में रही के, प्रजन जन्मन के साथ में रही के बहुल आभास नहीं होत रही से जै दिन आधार लगिस के आप पुरुष नहीं है अभिया की सब भगवान के शरण में जै दिन लगिस के आप मोरे यहाँ आवश्यकता नहीं है तो भगवान के शरण में। अच्छा, भरे सभा के बीच माता द्रौपदी के आंचल न पकड़ के दुशासन साड़ी खींचत रही से कथा सुने हो महाभारत के, जाना तो नहीं दिए देखे हो दूरदर्शन चैनल के माध्यम से, वही में भीष्म पितामह बैठे रही से, वही में गुरु द्रोणाचार्य बैठे रही से, वही में बड़े बड़े संत महापुरुष के साथ साथ 5 पांडव बैठे रही से, 100 कौरव बैठे रही से, सब लोग गुहार के हाथ जोड़ जोड़ के कहा रही से मैं तो तुम्हारी बहू हूं, मोर आबरू के रक्षा करो, मोर सम्मान की रक्षा करो, लेकिन कोई नहीं आई सामने। माता द्रौपदी पता चली कि एक परिवार सब्सिडी समझता हूँ, मैं रक्षा समझता हूँ, ये परिवार को रक्षा करने वाला नहीं है कि भगवान के याद करी आप नहीं जानते नहीं क्या होने वाला है। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, भगवान तुरंत प्रकट हो गए, बस इसने हाल मन के है जब तक कि हम कहीं हमला को रक्षा करते बता तब तक भगवान आने वाला नहीं है। जैन दिन हम समझ लेगो कि भगवान सही देहस्त में ये मन तक के पहुंचे हैं, सही देहस्त में घर तक के पहुंचे हैं, सही देश तक में कहीं बोलवान को सके बुलक हो, कहीं देश तक के लखात हो और कहीं ताकत देश तक कमात हो, थोड़ी अगर भाव आगे तेरी भगवान की दिवाली जाएगा सही लोग क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर के विषय में जब चिंतन हुई से क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। विभीषण जी महाराज को जानकारी हो गई कि तामस शरीर है और तामस शरीर में अब कुछ होने वाला नहीं है, तब क्या होने वाला है तो भगवान की कृपा के सिवाय अभी शरीर के लिए कुछ नहीं है। और मानस का तुलसीदास जी महाराज कहते ये शरीर अधम है तो फिर बड़ा भाग मानुष तन पावा के काबर कही शेखर कृति के नीचे लाइन बहुत सुगंध लिखे, बड़ा भाग मानुष तन पावा सुख दुर्लभ ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर के द्वारा हमन वो परमात्मा पा सकते जिन परमात्मा पाए पर अन्य पशु मन में सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसा भाव विचार करके विभीषण जी महाराज भगवान के शरणागति हुई, पीला बत्ती संकेत करते काबर और समय सारणी सब बने हैं। विभीषण जी के तरह हमरो मन में जिन दिन परिवर्तन आ गए, परिवर्तन कर ली जान ली उम्र के ठिकाना नहीं है। ये के नानिकपन में भगवान पा जावे काबर नानपन में हेला भगवान ल पाए तो कई भक्त है, भक्त प्रहलाद है, आपके मार्कंडेय जी है, यमन नानिकपन में भगवान ल पा गए से कोनो मन जवानी अवस्था में पाई से, कोनो मन बुढ़ापा अवस्था में पाई से, लेकिन भगवान ल पाए पर केवल भगवान के याद करे के व्यवस्था होना चाहिए और व्यवस्था जिस दिन हो जाए एक दिन हम भगवान का प्राप्त कर लेगो। आप एक प्यार भजन के साथ हम विदा लेगो, प्रेम से बोला जरा।